अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक लीप ईयर चेकर। हम इसमें चेक कर सकते हैं कि कोई भी ईयर हमारे पास लीप है या नहीं है बगैर किसी बटन दबाए। बस यहाँ पे आपने अपना ईयर लिखना है, लेट्स सपोज 2023। तो ये हमारे पास एक नोटा लीप ईयर था। इसी तरह अगर हम 24 लिखेंगे तो ये हमारे पास एक लीप ईयर है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हमारे पास अब 2028 हमारे पास एक लीप ईयर होगा। तो चलिए देखते हैं बैकएंड में मैंने ये प्रोग्राम कैसे बनाया है। स्टेप बाय स्टेप मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो, आप कोडिंग को रट्टा ना लगाएं, आप कोडिंग को समझें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई है टीकेंटर। और हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास टीकेंटर पाइथन की GUI लाइब्रेरी है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद हमने इसका जो है वो पूरी ऐप की थीम जो है डिस्क्राइब की है। इस दफा हमने व्हाइट थीम का यूज किया है। हमने पहले जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उसमें हमने डार्क थीम का यूज किया था, ठीक है। लेकिन एक क्लीन और सॉफ्ट लाइट बैकग्राउंड यूज करता है। ग्रीन और रेड खास इसलिए ऐड किए गए हैं क्योंकि रिजल्ट सक्सेस या फेलर दिखा जाएगा। ग्रीन का मतलब है कि लीप ईयर है और रेड का मतलब है कि ये लीप ईयर नहीं है। ये पैटर्न बहुत कॉमन है जो कि रियल एप्स में इस्तेमाल किया जाता है। कलर से इंस्टेंट विजुअल फीडबैक हमें समझ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी विंडो बनाई है, ठीक है। हमने यहाँ पे बताया कि जो टाइटल है वो क्या होगा हमारे पास, लीप ईयर चेकर, ठीक है। ये जो टाइटल हमारे पास आ रहा है लीप ईयर चेकर, ये टाइटल है, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी ज्योमेट्री बताई है, यानी इस विंडो का साइज बताया है कि वो हमारे पास क्या है, 420 मल्टीप्लाई बाय 340। इसके बाद हमने जो है इसके साइज को हमने यहाँ पे नहीं किया, फिक्स नहीं किया। हम इसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे एक लेबल बनाया है लीप ईयर चेकर, ठीक है। उसके बाद हमने उसका फॉन्ट डिस्क्राइब किया है, फॉन्ट का स्टाइल डिस्क्राइब किया है। और हमने बैकग्राउंड कलर बताया कि जो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड का कलर लिखा था वही यानी कि व्हाइट। और हमने फोरग्राउंड का कलर बताया, जो टेक्स्ट का कलर है वो बताया। और हमने इसके बाद पैडिंग बताई है कि पैडिंग हमारे पास कितनी है, यानी जो स्पेसेस है वो हमारे पास कितनी है, 35 और 5, ठीक है। नीचे हमने पास इंटर लीप ईयर टू चेक, उसका भी हमने यहाँ पे फॉन्ट बताया है, फॉन्ट स्टाइल बताया और सब, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास फॉन्ट है, ये जो मैंने लीप ईयर चेकर लिखा है, इसका साइज और फॉन्ट का स्टाइल, ठीक है। नीचे हमने छोटी हेडिंग बनाई है, इंटर ईयर टू चेक, इसका फॉन्ट का स्टाइल और तमाम चीजें हमने यहाँ पे ये रूट लेवल के अंदर जो हमने यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये कार्ड डिजाइन, ठीक है। ये कार्ड डिजाइन क्या करेगा, ये कार्ड स्टाइल कंटेनर है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। अगर मैं इस कार्ड की बात करूं, ये वाला, ठीक है। आपके सामने मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये तो ये जो हमारे पास कार्ड डिजाइनर है, ये हमारे पास कार्ड स्टाइल कंटेनर है व्हाइट बैकग्राउंड और हाईलाइटेड बैकग्राउंड से एक हल्का बॉर्डर भी है जो कार्ड को बैकग्राउंड से सबटली सेपरेट करता है। ये मॉडर्न UI डिजाइन का कॉमन पैटर्न है, फ्लोटिंग कार्ड लुक जैसा गूगल या मटेरियल डिजाइन ऐप में होता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक एंट्री का जब बनाया, जैसे हमारे पास ये लीप ईयर है, यहाँ पे हम लिखेंगे उसके बाद फार्मूला कि लीप ईयर को कैसे चेक किया जाएगा, ठीक है। एक बड़ा सेंट्रल लाइन एंट्री बॉक्स है ईयर टाइप करने के लिए, एंट्री वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ, जो बाद में हमें लाइव ट्रैकिंग देने वाली जो है वो फीलिंग देगा। अभी थोड़ा रुको, आगे देखते हैं कैसे, ठीक है। जैसे हमने देखें ये जो हमने यहाँ पे ये जो बड़ा बॉक्स बनाया है, उसकी बात करें, यहाँ पे हम जैसे लिखेंगे तो कोई ना कोई हमारे पास जो है वो लीप ईयर के अकॉर्डिंग आ जाएगा कि हमारे पास लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा रिजल्ट लेवल शुरू में ही खाली है, बाद में इसमें लीप ईयर का आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर चेक लीप ईयर के पास आप जाइए, पूरे फंक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने फंक्शन बनाया है, इस पूरे फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास एक अगर एंट्री खाली है तो रिजल्ट आपको कुछ भी शो नहीं होगा। अगर टेक्स्ट डिजिट नहीं है, जैसे कि लेटर है, तो वार्निंग इमोजी के साथ एरर दिखाता है। यानी अगर आप यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखते, यहाँ पे आप कुछ लिखते हैं तो आपको ये एक इमोजी शो हो रहा है, उसके साथ इंट्रा वेरी डियर शो हो रहा है, ठीक है। ये उसने यहाँ पे जो वो इस चीज को हमने क्लियर किया। अब उसके बाद हमारे पास ईयर इंट नेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया है कि जो ईयर होगा वो हमारे पास एक इंटीजर होगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होगा, इसलिए हमने यहाँ पे उसकी डाटा टाइप बताई है, ठीक है। अगर ये एक असली लीप ईयर फार्मूला है, एक ही लाइन में रूल ये है कि ईयर 4 से डिविजिबल ना हो, लेकिन अगर 100 से भी डिविजिबल हो तो वो तब लीप ईयर नहीं होगा। इन सिंपल अगर आपको ये बताऊं कि जो भी लीप ईयर होगा वो डिविजिबल बाय 4 होगा, 4 से डिवाइड होगा, जो भी नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा वो हमारे पास क्या होगा कि लीप ईयर है। इसके अलावा अगर कोई ईयर हमारे पास 400 से भी डिवाइड हो जाता है उसको भी हम यहाँ पे लीप ईयर ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो 100 से होता है या हमारे पास, उसको हम लीप ईयर कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो लास्ट है हमारे पास लाइव ट्रैकिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई बटन वगैरह नहीं दबाना और हमारे पास जो है ये चेक हो जाएगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग लाइन है, पूरा प्रोग्राम मेन ट्रेस एड वाइट ऑटोमेटिकली वाचर सेट करता है। जब भी एंट्री वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, मतलब यूजर कुछ भी टाइप करेगा तो चेक लीप ईयर जो खुद ब खुद कॉल हो जाएगा, ठीक है। खुद ब खुद उसने वहाँ पे कॉल हो जाना, इफ लीप ईयर कॉन्फिग टेस्ट, ठीक है। अगर मैं आपको बात बताऊँ, ये हमारे पास ये इफ लीप ईयर, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी जैसे यूजर एंटर करेगा तो हमारे पास प्रोग्राम बगैर किसी बटन दबाए आपका चेक होगा और उसके अलावा आपको बता दिया जाएगा कि ये हमारे पास लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास फुटर आ जाता है। ये जो मैंने लिखा है जो ये हमारे पास आ रहा है फॉलो एंड रियल नेम, अगर हम यहाँ पे इसको रिमूव कर दें तब भी ठीक है, ना करें तो आपकी मर्जी है। और लास्ट में हमारे पास इस प्रोजेक्ट का आखिरी पॉइंट, ठीक है, फुटर। इस प्रोजेक्ट में हमने आपको पता है कि ये हमारे पास एक लूप चलाएगा और एंट्री पॉइंट है और हमारे ये बता रहे हैं कि ये प्रोग्राम इसी फाइल के अंदर ही चल रहा है, इसके लिए कोई
कोई एक्सटर्नल फाइल यूज नहीं हो रही, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में हमने सीखा कि लीप ईयर का मैथमेटिकल फार्मूला, ट्रेस सेट से लाइव वेरिएबल ट्रैकिंग बिना इवेंट बाइंडिंग के, और कलर कोडेड फीडबैक ग्रीन और रेड से इंस्टेंट इनिशिएटिव रिजल्ट जब आपको मिल जाता है। ये एग्जैक्ट पैटर्न है जो रियल वर्ल्ड और वैलिडेशन में यूज होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई हो और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगला प्रोजेक्ट क्या देखना चाहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।